हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम पढ़ेंगे इतिहास, प्राचीन इतिहास का योग और दर्शन और उसके संस्थापक। कल हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। अब आज हम उसी में आगे दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। चलिए पहले दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। दर्शन और उसके संस्थापक जो थे, और उसके संस्थापक। दर्शन और उसके संस्थापक। सबसे पहले आगे बढ़े तो योग दर्शन लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री क्लास है। योग से हम पतंजलि जो है वो काफी फेमस है। योग पतंजलि, योग के लिए पतंजलि पहला। और दूसरे की बात की जाए, न्याय। न्याय के लिए हो गया गौतम, न्याय के लिए गौतम, योग के लिए पतंजलि। और अगला जो है सांख्य। सांख्य के लिए सांख्य जो है उसके लिए हो गए, सांख्य के लिए कपिल। सबसे प्राचीन है ये, सबसे पुराना दर्शन। सांख्य दर्शन को एक तरीके से कहा जाए प्राचीन दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य। ये तीन दर्शन हमने पढ़े अभी। योग पतंजलि, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, और यह सबसे जो है ये सबसे प्राचीन दर्शन है। एक और है, बात कहें तो चारवाक दर्शन, यह इन्हीं के नाम पे है, चारवाक। चारवाक दर्शन। देखिए योग पतंजलि, पतंजलि जो है ये योग से है ही है। जैसे बाबा रामदेव, आप समझ सकते हैं, योग के लिए पतंजलि, न्याय के लिए गौतम, सांख्य के लिए कपिल। कपिल सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे पुराना दर्शन यही है। और चारवाक चलिए, ये चारवाक दर्शन के लिए चारवाक। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है मीमांसा, मतलब मीमांसा जिसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो ठो है। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और दूसरा है उत्तर मीमांसा। मीमांसा जैसे पूर्व में मीमांसा है तो आप मतलब जिसने जिसने महाभारत देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा जैमिनी जो मतलब सबसे प्रमुख वो थे, महर्षि थे उस समय के सबसे बड़े, वो जैमिनी। अब आप पूर्व मीमांसा से याद रख सकते हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, आप इस तरह याद रख सकते हैं। और एक और है और वैशेषिक, इसके लिए मतलब कणाद और उलूक है, तो कणाद और या उलूक, ये हमने तीन तो अभी पढ़े। पूर्व मीमांसा के लिए जैमिनी मतलब महर्षि थे, आपको जिसने महाभारत देखी होगी उसको पता होगा महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक के लिए कणादि और उलूक, आप इस तरह याद रख सकते हैं। सांख्य कपिल सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है, सांख्य कपिल, आपको इससे जाना। और योग दर्शन को आप याद रख सकते हैं पतंजलि से, आप इस तरह करके इनको याद रख सकते हैं। और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक का कराड़ मतलब कणाद और उलूक, आप इस तरह करके याद रख सकते हैं इन्हें। मतलब योग पतंजलि, न्याय गौतम और सांख्य कपिल, एक तरीके से मतलब सबसे प्राचीन कौन सा था, सांख्य। और चार्वाक दर्शन, चार्वाक पता है, चार्वाक हो गया पूर्ण मीमांसा, और वो पूर्व मीमांसा मतलब जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कणाद और उलूक। देखिए दर्शन और उसके संस्थापक, दर्शन और उसके संस्थापक जो हैं वो तो हमने पढ़ लिए। दर्शन और उसके संस्थापक तो हमने पढ़ लिए, जितने भी दर्शन थे, योग पतंजलि, मतलब योग पतंजलि, सांख्य उलूक, ये मतलब सांख्य दर्शन, सभी चार्वाक दर्शन, ये सब दर्शनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, जान लिया। अब इसके बाद जो आगे है वो है मतलब नदियां ऋग्वैदिक काल में कौन सी थी, आइए जानते हैं उनको। पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक आप कणाद और उलूक को याद रखिए। अब चलिए आगे चलते हैं। चार्वाक दर्शन जो था उसे हम चार्वाक के नाम से ही मतलब जानेंगे, और सांख्य
जो सबसे प्राचीन था। आपको मतलब उससे सांख्य को याद रखना है। कपिल सबसे प्राचीन, योग पतंजलि, आपको इस तरह करके याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर मीमांसा, बादरायण, वैशेषिक, कणाद और उलूक, इस तरह करके। और दर्शन और उसके संस्थापक हुए समाप। हमने इसकी बात कर दी। अब जो अगला है वो है ऋग, वैदिक, काल की नदियां। आज तो छूट ना जाए ऋग्वैदिक काल में 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल चला था। और 1000 BC के बाद जो था वो था उत्तर में मतलब वैदिक काल 600 BC तक। अब चलिए पहली पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल पुराना नाम परुष्णी, एक उससे कहा जाए रावी नदी। रावी नदी पहले परुष्णी नदी कहते थे इसे। दसराग युद्ध हुआ था। युद्ध 7वें मंडल में था शायद। शायद क्या ये तो हुआ था 10 लोगों के बीच। राजा थे सुदास और 10 लोगों के बीच हुआ था ये इस नदी के पास युद्ध। राजा जो थे वो थे राजा सुदास। अकेले तो लड़ेंगे नहीं। सातवें मंडल में ही मिलता है 10 लोग या 10 जन भी कह सकते हैं। 7वें मंडल में ये मिलता है। 7वां मंडल पुराना नाम परुष्णी, आज के जमाने में रावी नदी कहते हैं। दसराग युद्ध हुआ था और राजा सुदास प्लस 10 लोग और 7वां मंडल। परुष्णी नदी कहते थे जिसे रावी नदी कहते हैं। रावी नदी पंजाब में बहती है, जम्मू में मिला के। रावी नदी और दसराग युद्ध हुआ था और राजा सुदास और 10 लोगों के बीच होता। 10 जनों के बीच 7वें मंडल पे इसका उल्लेख मिलता है। 7वां मंडल, दसराग युद्ध, नदी का नाम है रावी, परुष्णी। परुष्णी रावी नदी जिसे आप कहते हैं। दसराग युद्ध हुआ राजा सुदास और 10 लोगों के बीच में और ये 7वें मंडल में मिलता है। कुल मिला के इतना है।
परुषणी नदी कौन? रावी नदी। दसराग युद्ध हुआ था, राजा सुदास प्लस 10 जनों के बीच में, सातवें मंडल में मिलता है। अस्किनी पहले लिख लेता हूं। सॉरी, अस्किनी जो है ये नहीं चल रहा, ये दूसरा मार्कर है जो प्रॉब्लम दे रहा है। चिनाब नदी, पहली थी परुषणी नदी जिसे हम रावी नदी कहते हैं। दसराग युद्ध हुआ, राजा सुदास प्लस 10 लोगों के बीच में, 10 जनों के बीच में, 7वां मंडल में मिलता है। परुषणी नदी, रावी नदी। अब अस्कनी नदी, चिनाब नदी और शतुद्री नदी, सतलज नदी। अस्कनी जिसे चिनाब नदी कहते हैं, शतुद्री नदी जिसे सतलज नदी कहते हैं। ये कहलाती है अस्कनी नदी, मतलब चिनाब नदी, शतुद्री नदी जिसे कहते हैं सतलज नदी। ठीक है, अस्कनी नदी, चिनाब नदी, शतुद्री नदी, सतलज नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्थ की तरफ की नदियां हैं, मतलब ऊपरी क्षेत्र की जो है ना हमारे मैप के हिसाब से, ये उस एरिया की है। चलिए, अस्कनी, चिनाब नदी, शतुद्री नदी, सतलज नदी। अब आगे जो है वितस्तता नदी, अब उनके पास आते हैं। वितस्तता नदी जो है उसे कहते हैं झेलम नदी। वितस्तता नदी जो है वो झेलम नदी कहा जाता है। और इसके बाद है सदानीरा नदी जिसे हम गंडक कहते हैं। इसके बाद है सदानीरा, देखिए देखिए, वितस्तता नदी उसे हम झेलम नदी कहते हैं, अब जिसे हम जानते हैं झेलम नदी। वितस्तता नदी, झेलम नदी। अब इसके बाद सदानीरा, सदानीरा, सदानीर, सदानीरा नदी,
गंडक नदी। सदा नीरा वह नदी है जिसे हम गंडक नदी कहते हैं। वितस्तता नदी की जो झेलम नदी है, और सदा नीरा नदी यानी गंडक नदी। अब हम इस तरह से जान सकते हैं, सदा नीरा नदी यानी गंडक नदी, और ये वितस्तता नदी झेलम नदी। इनमें से जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस नदी को वितस्तता मतलब वितस्ता नदी कहा जाता था, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता है। अब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस नदी को वितस्ता नदी कहा जाता है, और या किस नदी को झेलम नदी कहा जाता है, या दसराग युद्ध जो है वह किस नदी के पास हुआ था। अब इस तरह के जो सवाल हैं वो बनते हैं। दसराग युद्ध कहाँ हुआ था, किस नदी के पास हुआ था, तो उसमें परशुराणी नदी या रावी नदी दिया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वितस्तता नदी, झेलम नदी, सदा नीरा नदी, गंडक नदी, ये। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब लखनऊ वालों को ये काफी मतलब जाना पहचाना, उनकी जान पहचान में भी हो, गोमती नदी। अब गोमती नदी उसे कहते थे गोमल नदी। जो लोग लखनऊ से हैं वो अपना बढ़िया जानते होंगे, उनके मतलब गोमती नदी कुल मिला के गोमल नदी। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। और अगली बात की जाए, देखिए गोमती नदी यानी गोमल नदी। गोमती नदी से हमें याद रखना है गोमल नदी। मार्कर एक तो दूसरा वाला है, मतलब दूसरा मंगाया है, कुबा नदी। का से कुबा, का से काबुल। तो का से कुबा नदी, का से काबुल नदी, इससे हमें याद रखना है। और गोमती नदी वो गोमल नदी उसे हम कहते हैं। गोमती नदी को गोमल नदी भी कहते हैं, वैसे आज भी कहते हैं कि वह गोमती नदी ही अधिकतर लोग कहते हैं। अब गोमती नदी, गोमल नदी, कुबा नदी, काबुल नदी। अब इस तरह है, गोमती नदी, गोमल नदी और कुबा नदी, काबुल की नदी। सदा नीरा नदी उसे एक तरीके से कह सकते हैं गंडक नदी, जो कहा जाता है अस्कनी नदी, चिनाब नदी। और सतुद्री नदी जो थी उसे हम कहते हैं सतलज नदी। ये इस तरह हम समझ सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। और थी परशुराणी नदी, रावी नदी, अस्कनी, चिनाब नदी, सतुद्री, सतलज नदी, वितस्ता नदी, झेलम नदी, सदा नीरा नदी, गंडक नदी, गोमल नदी, मतलब गोमल नदी निकाय मतलब गोमती नदी, गोमल नदी। अब इस तरह कुबा, काबुल नदी।
विपाशा नदी, देखिए गोमती नदी, गोमल नदी, कुबा नदी, काबुल नदी, मतलब और चलिए विपाशा नदी, एक तरीके से नदी आप लगा लीजिए, उसे हम कहते हैं व्यास नदी। विपाशा नदी जो है, नदी विपाशा नदी जो है उसे हम व्यास नदी कहते हैं। विपाशा नदी को हम व्यास नदी कहते हैं। जो हमारी विपाशा नदी है उसे हम व्यास नदी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, जैसे प्रिय पशु वो होता था घोड़ा, अब इस तरीके थोड़ा सा विपाशा नदी जो है उसे हम व्यास नदी कहते हैं। सरस्वती नदी, गग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी, चलिए ना चल रहा मार्का, लेकिन कोई बात नहीं। विपाशा नदी, व्यास नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, इस तरह विपाशा नदी जिसे व्यास नदी कहते हैं, सरस्वती नदी जिसे हम घग्गर नदी कहते हैं। अब इसी तरह सरस्वती नदी जिसे हम घग्गर नदी कहते हैं। अब उस तरह कुबा, काबुल नदी, गंडक नदी, अब इसी तरह वितस्तता नदी को झेलम नदी, सदा नीरा नदी मतलब गंडक नदी, और सोनाली नदी रावी नदी। दसराग युद्ध कहाँ हुआ? रावी नदी के पास। अब ये सब में याद रखना है। ठीक है, विपाशा नदी, व्यास नदी, व्यास नदी कहते थे, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, हमको ये याद रखना है नदियों का नाम। कुबा नदी, काबुल नदी, अब इस तरह अस्किनी, चिनाब नदी, अस्किनी नदी कहते हैं। इसी तरह याद रखिए। चलिए नदियां पढ़नी, अब आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल, चलिए ऋग्वैदिक काल ही चल रहा है। प्रिय पशु और प्रिय देव बाकी हैं। प्रिय पशु और प्रिय देव, इस समय का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। हर्ष से हॉर्स कर लीजिए, उसी से आप समझ जाएंगे।
जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा, और प्रिय देव थे वो थे इंद्र। प्रिय देव घोड़ा, मतलब प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देव जो थे वो थे इंद्र इस समय में। प्रिय देव कौन से? इंद्र। प्रिय पशु घोड़ा, हम इससे समझ सकते हैं, प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देव इंद्र। और नदियों के बारे में हमने पढ़ा, परुषणी नदी को मतलब जैसे रावी नदी कहते हैं। 10 राग युद्ध यही हुआ, राजा सुदास प्लस 10 जनों के बारे में 7वां मंडल में मिल जाता है। सतुद्री नदी, सतलज नदी, 7 से सतुद्री, 7 से सतलज, कुबा नदी, काबुल नदी, गोमती नदी, गोमल नदी, सदानीरा, गंडक, इस तरह आप याद रखिए। वितस्तता नदी, वितस्तता नदी का था मतलब झेलम नदी। अब चलिए आगे चलते हैं। और प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देव इंद्र, विपाशा नदी, व्यास नदी, रजदोती नदी, घग्गर नदी। अब इतना तो हमने पढ़ा। अब एक चीज और शुरुआत में बता दें कि गाय को अरण्या कहते हैं, प्रिय पशु, और ऋग्वेद में ही पता चलता है। ऋग्वेद में ही गाय को अरण्या कहा गया है, मतलब ऋग्वेद में ही गाय को अरण्या कहा गया है। अरण्या का मतलब होता है, शुरुआत में बताया था शुरुआत के लेक्चरों में, वध न करने योग्य। ऋग्वेद में ही बताया गया है कि जो गाय है, गाय को अरण्या कहते हैं, वध न करने योग्य। अब यहाँ से ऋग्वैदिक काल मतलब खत्म होता है। ये जो चला 1500 BC से 1000 BC तक। अब इसके बाद उत्तर वैदिक काल शुरुआत होगा। अब उसमें ये बताएंगे कि मतलब नॉर्थ और साउथ में राजा को क्या कहते थे, ईस्ट वेस्ट में क्या कहते थे, और ईंटों से बना नगर जो है हमारा कौसाम्बी, मतलब कौसाम्बी, ये सब पढ़ेंगे। और इसके आगे भी पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इतना नहीं है, एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। अब चलिए इतना तो पढ़ लिया। प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देव इंद्र, प्रिय पशु प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देव इंद्र। ऋग्वैदिक काल में ही गाय को अरण्या कहा गया है। अरण्या कहा गया है, ऋग्वेद में ही गाय को अरण्या कहा गया है, यानी वध न करने योग्य। और हमने यहाँ नदियों के बारे में पढ़ा, ऋग्वैदिक काल की नदियां,
अब ये ऋग्वैदिक काल जो है ये समाप्त हो गया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में हिस्ट्री के। चले दो।